मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली एमसीए और एमबीए का, दोनों का, एमबीए जिसे एमएमएस कहा जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी में और बहुत सारे महाराष्ट्र के प्लेसेस पे। सो उसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ इस वेबसाइट तक कैसे पहुंचना है। mahacity.org। ओके, ये आपको टाइप करना है, चाहे आप एड्रेस बार में करो या गूगल पे करो। एंटर करते ही एड्रेस बार पे ये आया और गूगल पे सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट जो होगा वो यही आएगा। इस पर आपको एमबीएमएस पे क्लिक करना है। ये वेबसाइट आ चुकी है। ओके, पहले ये वेबसाइट अपडेट नहीं हुई थी। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये वेबसाइट पे होने वाला है सब कुछ। इंपॉर्टेंट डेट्स में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पूरा शेड्यूल वगैरह आ चुका है। ये थोड़ा साइड में है। ओके, इसमें आपको शेड्यूल आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और फॉर्म भरने में बिल्कुल घाई ना करें। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए अलग वीडियो में लाने वाला हूँ। फिलहाल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या जो प्रोसीजर है। सो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा अभी, ये सर्कुलर है। ओके, सो एमबीए एमएमएस के एडमिशन्स के लिए एकेडमिक ईयर 21-22 इन महाराष्ट्र स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कॉलेजेस में जो भी सीट्स है उसकी 85% सीट्स जो होती है वो महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए होती है, और जो 15% सीट्स है वो महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट जो है उनके लिए, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ जो आप देख रहे हो ये सब के लिए होती है। एलिजिबिलिटी क्या है आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनल सिटीजन। ओके, मतलब इंडिया के सिटीजनशिप होनी चाहिए। ओके, या जो भी है एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ उसके डॉक्यूमेंट जो है वो सब होनी चाहिए। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंट प्लेलिस्ट में। सो और दूसरा, आपके पास मिनिमम 3 ईयर, आपके पास 4 ईयर की डिग्री तो चलेगा बट मिनिमम 3 ईयर की कोई डिग्री होनी चाहिए। ओके, और जिसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से। और अगर आपका कोई कास्ट वगैरह है जैसे बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओके, तो आप 45% का जो है चलेगा, मतलब सर्टिफिकेट। देन आपका जो है, अगर अगर आप 85% जो सीट होती है महाराष्ट्र में उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो आपका महा एमबीए मीन्स जो महाराष्ट्र का एमबीए सीटी है, एमएमएस सीटी, वो आप देने होने चाहिए। बट अगर आप समझ लीजिए आपने सीटी नहीं दिया फिर भी महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो और आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, तो आप कैट या सीमेट के द्वारा भी एडमिशन ले सकते हो। सर मैं महाराष्ट्र के बाहर का हूँ तो भी अगर आपने कैट या सीमेट दिया है तो आपको एडमिशन मिलेगा, बट आपको 15% कैटेगरी में मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट कैटेगरी। ओके, उसका कट ऑफ कंपैरेटिवली महाराष्ट्र कैंडिडेट के हाई होता है। सर ये कट ऑफ वगैरह कहाँ से मालूम पड़ेगा? जैसे मैंने बोला कि आप ये वेबसाइट पे जाओगे, एमबीए क्लिक करोगे, ये वेबसाइट ओपन होगा तो यहाँ आप देख सकते हो कट ऑफ लिस्ट ऑफ एमएच मतलब महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2। और अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी की हो, जैसे मैंने बोला 15% सीट्स होता है, तो कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 ये ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए होंगे और ये महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए, ये मैंने आपको बताया। चलिए थोड़ा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो सब का अलग वीडियो मैंने डाला हुआ है। फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे वो देख लेते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जो 10 से शाम को 6 बजे तक अवेलेबल है। कोई भी डाउट वगैरह आप पूछ सकते हैं। एक बार आपने लॉगिन कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो बार बार आप कैंडिडेट लॉगिन के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके या तो यहाँ से करके, दोनों में से कोई भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। एक लिंक काम करे तो दूसरा। दूसरी बात, सर क्या ये फीस वगैरह मुझे भरनी है? बिल्कुल नहीं भरनी है। अगर आपने एमएसटी सीटी का एग्जाम दिया है, महा एमबीए एमएमएस सीटी 2020 आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। ओके, तो आपको कोई फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर समझ लो आपने सीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप कैट या सीमेट के बेसिस पे एडमिशन लेने वाले हो, बराबर, तो अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो या आउटसाइड महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, ओके, या आप CIWGC में बिलोंग करते हो, ओके, या आप लद्दाख माइग्रेंट हो, तो आप 1000 रुपीज़ आपको चार्जेस होंगे। ओके, अदर कैटेगरीज वालों के लिए 800 चार्जेस होंगे। ओके, एनआरआई, ओसीआई, पीओ, एफएन कैंडिडेट के लिए 5000 फीस होगा। बट अगर आपने सीटी एग्ज़ाम दिया है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके,
चलिए एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। फॉर्म चालू हो चुका है, बट भरने में आप घाई मत करो, आराम से भरो। कोई भी दिक्कत जो आती है वो सॉल्व कर लो, पहले डाउट सॉल्व कर लो, उसके बाद ही फॉर्म भरो। और हाँ, फॉर्म लेट भी नहीं करना है और घाई में रॉन्ग भी नहीं भरना है, आराम से भरना है। मैं फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए भी अलग वीडियो जल्दी ही आज या कल में मैं लेके आऊँगा। ओके, सो लास्ट डेट 20 नवंबर है, शाम को 5 बजे तक। ओके, दूसरी बात जो है, सेम 20 नवंबर, यहाँ पर 21 नवंबर, को ज़्यादा फर्क नहीं है। सेम 20 नवंबर तक आपको फॉर्म भरने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करना है। मैं आपको बता दूँ, डॉक्यूमेंट 10-12 के मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट सब लगने वाले हैं। साथ में अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो तो आपका डोमिसाइल लगेगा। डोमिसाइल नहीं है तो आप महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। ओके, और ये सब बातें हो गई। हाँ, आपके पास 2 मोड है वेरिफिकेशन के लिए। एक तो ई स्क्रूटनी मोड, मतलब आप खुद ही पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो और सिस्टम से वो वेरीफाई होता है। और दूसरा है फिजिकल स्क्रूटनी मोड। ओके, जिसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलर फैसिलिटेशन सेंटर सिलेक्ट करते हो। ओके, उसमें आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट में पर्टिकुलर एक स्लॉट दिया जाएगा, एक घंटे का। उस 1 घंटे के स्लॉट में 10 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। वहाँ पर आप जाते हो सारे डॉक्यूमेंट लेके। ओके, और अपने फॉर्म भरे हुए रहते हैं पूरे, तो वो लोग पूरा वेरीफाई करके आपको डायरेक्ट वेरिफिकेशन लेटर आपके हाथ में दे देते। ओके, तो आप बोलोगे सर ई स्क्रूटनी ऑनलाइन है तो अच्छा है ना, बट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फिजिकल स्क्रूटनी ज़्यादा कन्वीनियंट है, बिकॉज वो आपको पूरा सपोर्ट करते, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लेते। दूसरी बात कि ई स्कूटी मोड में अगर आपके पास स्कैनर है, ओके, तो दैट्स अ गुड थिंग, आप स्कैन करो फटाफट और कर दो। बट अगर आप सोच रहे हो कि स्मार्टफोन से मैं कर दूंगा स्कैन वगैरह करके, तो वहाँ में बहुत सारे एरर आते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। और दूसरी बात, क्लियरिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। दोनों एक साथ होना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, मतलब आप 100 KB, अगर आप 100 KB कर भी लोगे तो इमेज क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगा, फिर वो सिस्टम रीडेबल नहीं होगा, तो वो आपको पेंडिंग में डाल देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में, आपको 2-3 बार अपलोड करो। ये लास्ट में आप, हाँ, लास्ट में ये कर सकते हो कि ई स्कूटी आपने किया सिलेक्ट, नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट में क्या करें सर, तो लास्ट में आप ई स्कूटी मोड चेंज करके फिजिकल स्कूटी मोड पे आप जाके एफसी सेंटर में बुक करके कर सकते हो। बट उतना क्यों करना, पहले ही कर लो ना फिजिकल स्कूटनी। ओके, दूसरी बात कि अगर आपने 100 KB से कम 100 KB नहीं कर पा रहे, इमेज क्वालिटी अच्छा है, तो 100 KB से ऊपर वो अपलोड ही नहीं होगा जब तक आप 100 KB नहीं करोगे। तो दैट्स द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते भरते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पूरा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या सीन शॉट है। हाँ, तो 20 नवंबर तक आपको ये सब काम खत्म करना है। ओके, साथ ही साथ मैंने कॉलेजेस के फीस के वीडियो डाले हुए हैं। ओके, कट ऑफ, जैसे मैंने बोला, कट ऑफ आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। चाहिए तो आप बोलो, मैं कट ऑफ का वीडियो भी लेके आऊँगा स्पेसिफिक प्लेस वाइज। ओके, और फिर जो है कॉलेज की लिस्ट आप रेडी रखो डालने के लिए। जैसे आप ये सब कर लेते हो तो 22 तारीख को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है। ओके, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके 26 नवंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। ओके, मास्टर शेट का भी, ऑल इंडिया कैंडिडेट का भी। ओके, जो, और आपको एक स्टेट मेरिट नंबर असाइन होगी। तो जब भी आप कट ऑफ का वीडियो देखोगे, कट ऑफ का PDF देखोगे यहाँ से, ओके, तो उसमें एक ब्रैकेट में नंबर होता है, वो आपका परसेंटाइल कट ऑफ होता है। और दूसरा जो नंबर होता है ऊपर, वो स्टेट मेरिट नंबर होता है, तो जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के टाइम पे मिलता है। तो दोनों से आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हो कट ऑफ का। ओके, तो सर कॉलेज का नाम कब डालोगे वो बताओ ना। तो ये होने के बाद 27 नंबर से 29 नंबर 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसमें आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे जिसमें आपको कॉलेज का नाम डालना रहता है। ओके, कॉलेज का चॉइस कोड। तो पहले से आप रेडी रखो, ज़्यादा बेटर होगा 3 दिन में, बिकॉज सिस्टम बहुत ज़्यादा बिजी होता है, सर्वर डाउन कभी हो सकता है, इसलिए पहले से फॉर्म में भर के रखो कि फटक से PC लॉगिन के 5 मिनट में भर के हटा दिए। और उसका अलॉटमेंट 2 दिसंबर को मालूम पड़ जाएगा। फिर आपको 3 दिन में बहुत सारे काम करने होंगे। ओके, अगर अपने अलॉट कोई कॉलेज हुआ और अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपको खाली सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरना है। ओके, और भी आगे प्रोसीजर क्या करना है मैं बताता हूँ। दूसरा, अगर सबने फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं लगा, कोई और प्रेफरेंस लगा, तो क्या करेंगे सर। ओके, तो अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो नॉट फ्रीज करो और सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 1000 रुपीज़ होने वाली है वो भर दो। ओके, अगर आप बेटरमेंट के लिए नहीं जाना चाहते हो, वही कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो भी सीट एक्सेप्टेंस फी भर दो
और उस कॉलेज में एडमिशन ले लो। एडमिशन क्या लेना है वो मैं बताऊँगा। सो फिलहाल मतलब सीट एक्सेप्टेंस भी भरना ही है, सिर्फ एक केस में नहीं भरना है, अगर आपका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो। ओके, फर्स्ट राउंड में। तो सर आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, सेम 3 दिन के अंदर सीट सीट एक्सेप्टेंस भी आपने तो ऑनलाइन भरा था। ओके, उस कॉलेज में जाना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, अलॉटमेंट लेटर के साथ, कॉलेज जो आपका वेरिफिकेशन लेटर है वो सब कुछ लेके, उस कॉलेज का जो भी 1 ईयर का फीस होगा वो सब एक साथ आपको 3 दिन के अंदर अरेंजमेंट करके फिल करना होगा। ओके, सेम 3 दिन में, इसीलिए आप उतना सोच के रखो। 1.5 लाख से लेकर ओके 3 लाख तक के रेंज है मुंबई यूनिवर्सिटी या पुणे यूनिवर्सिटी या महाराष्ट्र के कॉलेजेस का पर ईयर फीस। ओके, तो उतना आप अरेंजमेंट वगैरह करके रखो। ओपन कैटेगरी के लिए, कास्ट वगैरह के लिए कम हो जाता है। सो दैट इज़ द थिंग। तो 3 दिन के अंदर एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ओके, कुछ भी अगर रह गया तो आप बाहर हो जाते हो डायरेक्ट प्रोसेस के। तो दैट इज़ द थिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर सर आगे क्या होगा, कैप राउंड 2 में आप, जैसे मैंने बोला हाँ, तो बेटरमेंट के लिए जब आप जाओगे कैप राउंड 2 में, कोई कॉलेज अलर्ट हुआ तो आपके पास ऑप्शन है, आप राउंड 2 में अलॉट कॉलेज हुआ वो उसमें एडमिशन ले लो, नहीं तो पहले वाले में एडमिशन ले लो। और और हाँ, 2 ही राउंड का इसमें डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हो आप। तो इस बार जो है 2 राउंड पे ही पूरा चलने वाला है, 2 राउंड का डिटेल दिया लोगे। 2 राउंड में आप कैसे भी कर लो, ये अपना ट्राई होना चाहिए। और 70% ऑफ जो सीट अलॉटमेंट वो राउंड 1 में होने वाले, बचे कुछ जो है राउंड 2 में हो जाएंगे। और समझ लीजिए, तो आप सब कैटेगरी कॉलेज डालिए, आपके कट ऑफ से थोड़ा हाई, थोड़ा लो, थोड़ा मीडियम। ओके, ताकि कॉलेज लगना ही चाहिए ऐसा। सो दिस आर द थिंग्स। फिर इसमें भी सेम है, 6 दिसंबर को वैकेंट सीट बताया जाएगा, मतलब जो भी कॉलेजेस है उसमें कहाँ कहाँ पर सीट्स वैकेंट है, बराबर उस कॉलेज में अप्लाई करो ऐसा करके। ओके, तो 7 to 9 में आप वापस से फॉर्म भरते हो, 12 को वापस से अलॉट होता है, फिर अपन सेम प्रोसीजर करते हैं। बट इसमें प्रोसीजर अलग हो जाता है, इसमें आपको 3 दिन के अंदर पूरा एडमिशन लेके कंफर्म करना है, चाहे आप फर्स्ट कॉलेज में लो या बेटरमेंट में लो, बात खत्म। ओके, प्रोसीजर वही है, सीट एक्सेप्टेंस फी पहला भर दो आप। ओके, उसके बाद कॉलेज में जाओ, कॉलेज में विजिट करो, उसके क्या फीस वगैरह है, क्या क्राइटेरियाज है, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ और एडमिशन लो। दीज आर द थिंग्स। ओके, और कॉलेज का एकेडमिक एक्टिविटी उन्होंने बता दिया कि 6 दिसंबर से चालू हो जाएगा, बट आप देखोगे यहाँ पर तो 15 तारीख तक एडमिशन प्रोसीजर ही पूरा हो रहा है। बट तो मेरे हिसाब से 15 दिसंबर से कॉलेज स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो ऑनलाइन मैनर में भी हो सकता है, ऑफलाइन मैनर में भी हो सकता है, बट अगर ऑनलाइन हुआ तो ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, 1 या 2 वीक होगा या 1 मंथ होगा मैक्सिमम, उसके बाद वो ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स और इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। दीज आर द थिंग्स। हाँ, ये जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरेटरी के लिए डेट्स हैं, वो आप देख सकते हो, बाकियों के लिए यूज़फुल नहीं है। ओके, और हाँ, जो भी कास्ट वाले हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और क्रीमी सर्टिफिकेट होना चाहिए। खाली SC और ST वालों को की कास्ट और वैलिडिटी चलता है, बाकी लोग को ये सब प्रोसीजर करना पड़ता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये सब मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। फॉर्म भरने का वीडियो मैं जरूर एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए लेके आऊँगा। फीस का वीडियो ऑलरेडी है, आप चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब किया तो अमित चौधरी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर मिलेगा क्लास 11 FYGC डिप्लोमास और डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे फील्ड के एडमिशन, कॉलेजेस, फीस एंड अदर डिटेल्स, कट ऑफ वगैरह ऑल सारे फील्ड के, MBA, MCA, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, ओके, सब कुछ, BSc IT एंड ऑल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।